बेरहमी से मेरे वालिद साहब को गोली मार के उनको मारा गया। मेरे वालिद साहब को खून में लथपथ देखा है। अभी तू जा रहा है, हमने पप्पा को खोया है, मैं क्या जवाब दूं। एक महीने पहले मेरे ही दफ्तर के सामने बेरहमी से मेरे वालिद साहब को गोली मार के उनको मारा गया। 2 मिनट पहले उनके साथ मैं बैठा था, उनसे बात कर रहा था। मुझे याद है, मैं मेरी ऑफिस के कैबिन में बैठा था, मैंने उनसे बात की। वो ईशा की नमाज पढ़ रहे थे और मैंने उनसे पूछा कि आपको मुझसे कुछ काम है, तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, मैं आपसे घर पे मुलाकात करूंगा। उसके बाद मैं गया, मैं बोला कि आपको 10 मिनट में मिलूंगा। वो गए और मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। वो ऑफिस से निकले, उनको लोगों ने गोली मारा और मैंने मेरे वालिद साहब को खून में लथपथ देखा है। उनके गुजरने के बाद जब उनका गुस्ल हुआ था तो मैं था उधर। जब मैंने वो मेरे आंखों से के सामने मैंने वो चीजें देखी है। उनकी वो जो नुकसान है जो मेरे और मेरी परिवार पे, और जो दुख का पहाड़ टूटा है, उसकी कभी भरपाई नहीं होगी। बहुत सारे चुनाव आएंगे, ये दुनिया में अपने माँ बाप के अलावा क्या रखा है। आप सब मेरे से सहमत होंगे, मेरे युवा साथी। बहुत लोग मेरे साथ, मेरे हम उम्र वाले सोचते हैं कि मैं अपने वालिद साहब से एक बार और गले मिल लूं, क्योंकि क्या हम लोग थोड़े शर्माते हैं, इकराते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हम नहीं ज्यादा प्यार इजहार कर सकते हैं। ईद के लिए रुकते हैं कि ईद में गले मिल लिए। बहुत सारी चीजें मेरे को मेरे वालिद साहब के साथ अपनी करनी थी। उन्होंने हमेशा बोला था कि कब शादी करेगा, कब पोता पोती होगी, पर ये चीजें कभी हो नहीं पाएगी, क्योंकि उन्होंने देखा था कि कोई लड़ रहा है उनके हक के लिए। वो चाहते थे कि बाप और बेटा दोनों को खत्म कर दिया जाए। मेरे परिवार ने, मेरी फैमिली ने ये देखा है, मेरी माँ ने देखा है। मेरी माँ ने उनका शौहर खोया है, मेरी बहन ने उनके बाप को खोया है, और वो मुझे पूछती है कि ये क्या कर रहा है तू, कि अब भी तू जा रहा है, हमने पप्पा को खोया है, मैं क्या जवाब दूं उनका। मैं गया था उम्रा करने के लिए, नॉमिनेशन फॉर्म भरने के बाद, और वो पहली बार मैं उम्रा कर रहा था और पप्पा साथ में नहीं थे। उनके कंधों पे मैंने तवाफ किया है। जब मैं बाकी लोगों को देखता था तो सब कुछ उनसे ही सीखा है, और वो नहीं थे। और